आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे इमेज का फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्मेशन किस में? लेंस के केस में। हम लोग मिरर के केस में देखे थे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। यही चीज हम लोग लेंस में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमको तीन कंसिडरेशन, जैसा हम लोग मिरर में देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। क्या है कंसिडरेशन वो जरा समझिए। ये एक अगर लेंस है तो तीन कंसिडरेशन होते हैं। कंसिडरेशन क्या? ये नियम है। जब कोई पैरेलल लाइन या पैरेलल लाइट किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो लेंस के फोकस से होकर के गुजरता है, या ऐसे बोले जिस पॉइंट से होकर के गुजरता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। पहला। दूसरा अगर कोई लाइट इसके फोकस से होकर के इस पे इंसिडेंट हो, फोकस से होकर के क्या हो, इस पे इंसिडेंट हो, तो वो पैरेलल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा। तीसरा जो इसमें कंसिडरेशन है कि अगर इसके पोल पे लेंस के पोल से अगर कोई लाइट इंसिडेंट होते हैं पोल पे, तो वो बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। ये रूल है, नियम है, या ऐसा होता है। ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो ये तीन कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखने होंगे इमेज के फॉर्मेशन करते समय। चलिए हम एक एक करके इमेज देखते हैं। सबसे पहले हम बॉडी को, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एट इनफाइनाइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो वो बहुत दूर होता है। इनफाइनाइट करने का मतलब बहुत दूर। तो वहां से जो लाइट आता है वो लाइट कैसा होता है, पैरेलल आता है। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या आता है, पैरेलल आता है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आएगा, ये पैरेलल आएगा। हमने आपको अभी अभी बताया लेंस हो या मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट से आता है तो वो कहाँ से होकर के चला जाता है, फोकस से होकर के चला जाता है। यानी इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अभी हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस में बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब इसका आप नेचर बताइए। क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत दूर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट के रूप में बन रहा है। नेचर कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। उसका जो साइज होगा पॉइंट साइज का। रियल है या वर्चुअल है, ये आपको देख रहे हैं कि लाइट यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी ये क्या है, रियल इमेज है। दूसरा हो गया इन्वर्टेड है कि उल्टा है कि सीधा है, इस बात को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एक पॉइंट बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं रियल इमेज ही काफी है इसलिए। और क्या लिखेंगे, इसके राइट साइड, लेंस के राइट साइड। तो ये हुआ इमेज। कब? जब बॉडी कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। दूसरा केस में देखते हैं इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2, ये हो जाएगा f1, और ये हो जाएगा 2f1। जो रूल हम आपको बताए थे, इनफाइनाइट को कितना मानना है, 1, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2f2 बोलते हैं हम लोग। यानी इनफाइनाइट को 1, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को 2, इसको 3, इन दोनों के बीच 4, इसको 5 और इसको 6। वो वाला रूल बिल्कुल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 5। यानी फोकस को कितना बोला गया है, 5 पे इमेज बन रहा है। अब हम लोग बॉडी को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच रख रहे हैं। यानी पोजीशन कौन सा है इसका, 2। यानी इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो 6 - 2 यानी 4 पे। 4 किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। ऐसा कुछ रूल नहीं है कैलकुलेट करने वाले, बस याद करने का तरीका है। देखिए यहाँ से लाइट जाएगा, सबसे पहले जो पैरेलल लाइट जाता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। इस तरीके से एक रे को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। दूसरा रे को हमको दिखाना है इसके सेंटर से, पोल से। इस तरीके से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। हम लोग अभी अभी पढ़े कि पोल से जो लाइट पास होता है वो बिना डायरेक्शन चेंज किए क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, F1 और 2F1 के बीच में बन रहा है, जो कि हमने अभी आपको नियम से भी बताया। तो अब इसका नेचर आपको बताना है, नेचर कैसा होगा। आप देख करके बता सकते हैं कि ये छोटा बन रहा है, स्मॉलर, छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से। रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड और राइट साइड ऑफ लेंस, ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या होगा, अब 2 पे थे अब 3 पे आए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को प्लेस्ड करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते हैं बॉडी को, यानी ये F2 है, 2F2 पे ही बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगा, यानी लाइट जाएगा, वो फोकस से होकर के गुजरेगा, और दूसरा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। लाइन तिरछा हो गया है तो आप अपना लाइन जो फिगर बनाइएगा वो सीधा रखिएगा एकदम, आपको कहीं पे भी गलत नहीं होगा फिगर में। इस तरीके से 3 पॉइंट था ये, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 पे ही बनेगा, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है। इस तरीके से इमेज बन गया। यहाँ पे आप देख करके बता सकते हैं कि जो इमेज का हाइट है वही हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का भी है। अब नेचर कैसा होगा इसका, रियल है, इन्वर्टेड है, इक्वल साइज का है और राइट साइड ऑफ लेंस है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज का नेचर था किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ध्यान से सुनिएगा, जो इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के केस में हो रहा था वही रिलेशन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में होता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव मिरर में जैसा इमेज का नेचर था वही नेचर कॉन्वेक्स लेंस में होता है, और जैसा कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा था वैसा यहाँ पे कॉनकेव लेंस में होगा। हमने 3 देखा और 3 देखते हैं और इसके बाद कॉनकेव लेंस को देखेंगे। हमने 3 केस देख लिया, उसके बाद अब हम लोग इमेज को, ऑब्जेक्ट को और आगे करते हैं। 2F2 है, F2 है, यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग 2F2 और F2 के बीच में एक इमेज को प्लेस कर रहे हैं। तब देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है। ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। सबसे पहले पैरेलल लाइट एक ड्रॉ करना है। ये कहाँ से जाएगा, ये फोकल से होकर के जाएगा। दूसरा लाइट को हमको पोल से होकर के गुजारना है। तो आप देख पाएंगे कि हमने लाइन को गलत बना दिया है। लाइन आप लोग जो ड्रॉ कीजिएगा वो सीधा ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपका इमेज का लोकेशन एग्जैक्ट सही आएगा। अच्छा, मान लिया जाए कि हम भूल गए कहाँ पे बनाना है, हम लोग इसको काउंट करेंगे 2 3 4 पे, यानी इमेज इसका कहाँ पे बनेगा, 4 पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा, 2 पे बनेगा। कैसे, तो 6 - 2 यानी कहाँ पे, 4 पे। 4 पे रख रहे हैं, सॉरी 6 - 4 यानी इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 2। और 2 किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट और
2f2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इमेज जो बनेगा इसके इधर बनेगा, और हमने फिगर में अभी कट कर दिया इधर ही, इसलिए हमने बताया कि आपको ये लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है वो गलत है। फिर से लाइन को ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी लाइन ड्रॉ ऐसा कीजिएगा इमेज इसका इधर ही बनेगा। इस तरीके से इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो किधर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। नेचर आप खुद भी देख सकते हैं, बड़ा बन रहा है, लार्जर साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है, और क्या है, इन्वर्टेड है, और राइट साइड तो है ही। यहाँ हम लोग बॉडी को रख लिए ऑब्जेक्ट को, अब हम लोग फोकस पे रखते हैं। दूसरा केस हम लोग चलते हैं फोकस पे। ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। अब जरा आप दिमाग लगाइए, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे, इसका क्या नाम दिया हुआ है, 4 के बाद 5 है, 5 है ना, यानी 5 पे अगर हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। आप जरा बताइए, बेईमानी नहीं करना है, बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा। हमको पता है कितना ईमानदार हैं आप लोग। 5, 6 में से 5 घटाएंगे यानी कितना, 1 पे, और 1 किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट को बोलते हैं, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। कहने का मतलब कि इसका इमेज हम नहीं दिखा सकते हैं, ये पैरेलल लाइन चला जाएगा, यानी उधर जाकर के कहाँ बनेगा, आसमान में कहीं इमेज बन रहा होगा इनफाइनाइट में। तो बताइए इसका नेचर कैसा होगा, वेरी लार्ज, रियल, इन्वर्टेड, राइट साइड तो है ही। 3, चौथा केस, 5वां केस हुआ, और एक लास्ट केस बच रहा है F2 2F2, यानी F2 और पोल के बीच में अगर किसी बॉडी को रखा जाए तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। चलिए हम लोग बना करके देखते हैं कहाँ पे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पैरेलल कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बारिश हो रहा है इस वजह से। आप लोग के पास भी अगर बारिश हो रहा है तो गड़बड़ा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप स्केल का यूज करके इस लाइन को आप बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा इमेज इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन क्या हो रहा है, उधर फैलते जा रहा है। तो क्या कभी उस डायरेक्शन में कभी एक दूसरे को कट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन इधर जरूर कट करेगा। कट नहीं करेगा, लेकिन कट करता हुआ क्या नजर आएगा, प्रतीत होगा। और जो प्रतीत होता है, अपीयर्स टू मीट, उसके द्वारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और यही वाला केस मिरर के केस में भी हो रहा था कि नहीं, उसमें उधर बन रहा था ए बी और ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर बनाइए, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर, और लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड, यानी ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उधर ही इमेज बन रहा है। तो ये थे किन के लिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आगे हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, चलिए देखिए यहाँ पे इसमें 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, जब बॉडी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, यानी बॉडी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो हमने अभी अभी तुरंत पढ़ा है कि जब कोई लाइन कहाँ से आ रहा है, लाइन कहाँ से आ रहा है, बगल से आ रहा है। बगल कहने का मतलब इसके बगल से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी इनफाइनाइट से आ रहा है। तब वो कहाँ से होकर के जाता है, वो फोकस से होकर के जाता है।
कहाँ से जाता है? फोकस से। अब बोलिएगा ये तो फोकस उधर है ही नहीं, है। पीछे जरा नजर घुमा करके देखिए, पीछे देखो, पीछे देखिए, पीछे आपको मिल गया। यानी यहाँ से लाइट डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, यानी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। कॉनकेव यही ना बताए थे कि वैसा लेंस जिसका ये वाला एंड वाला मोटा हो और बीच वाला पतला हो, और वो एक जगह से लाइट को फैलाता हुआ दिखेगा, और यही पॉइंट मिल गया फोकस। यानी इमेज कहाँ पे बनेगा इसका? फोकस पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो कैसा होगा नेचर इसका? आप बताइए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या रियल इमेज बनता था? कॉन्वेक्स मिरर में क्या रियल इमेज बनता था? नहीं बनता था। बड़ा इमेज बनता था? नहीं बनता था। उल्टा इमेज बनता था? नहीं बनता था। बनता कैसा था? छोटा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता था। यही केसेस कॉन्वेक्स मिरर का जस्ट उल्टा कॉनकेव लेंस में होता है। कैसा बना? पॉइंट साइज का, और क्या? इरेक्ट, और क्या? वर्चुअल। कहाँ पे? फोकस पे। तो इस तरीके से नेचर पता चलेगा। अब एक दूसरा इसमें पॉइंट होगा, तो एट फाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। अब ये डिस्टेंस कहीं पे भी आप रखिए, इसका जो इमेज होगा वही बनेगा, चाहे कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस रखिए, इनफाइनाइट को छोड़ करके आप कहीं भी इसको रख लीजिए। हमने एक बॉडी रखा यहाँ पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। यहाँ से लाइट जाएगा पैरेलल, इसका मानते हैं ये क्या हुआ? F हुआ, 2F हुआ। चलिए इधर हटाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ पे इसमें दोनों लाइट फाइनाइट से नहीं इनफाइनाइट से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? फाइनाइट से आ रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और ये पैरेलल जो आता है वो कहाँ से होकर के चला जाता है? इसको अगर F2 माने और इसको 2F2 माने, तो फोकस से क्या होता है? निकलता हुआ प्रतीत होता है, यही है ना। अब दूसरा जो होगा वो कहाँ से होगा? इसके पोल से। दूसरा लाइट को आप पोल से निकालिए, यानी यहां से जो लाइट पास होंगे वो पोल से होते हुए बिना डाइवर्टेड किए हुए क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। अब बॉडी को फाइनाइट डिस्टेंस पे कॉनकेव लेंस के सामने कहीं पे भी रखिएगा तो जो इसका इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। नेचर आप देख पा रहे हैं, क्या मिल रहा है? मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए उधर से लाइन इधर नहीं आ रहा है, लाइट एक लाइट भले ही जा रहा है लेकिन एक उधर निकल जा रहा है, यानी ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। और क्या? छोटा, स्मॉल, और क्या? इरेक्ट, और लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। तो कॉनकेव लेंस में जो इमेज का नेचर होता है वो कैसा होता है? हमेशा छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, हमेशा सीधा होगा, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ लेंस होगा, और हमेशा वर्चुअल इमेज होगा, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में था। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ बोथ लेंस देखे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले हम लोग मिरर का न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद लेंस का न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। बदल नहीं पाओगे मौसम की तरह तुम भी बदल जाओगे। चलिए देखिए, ये हमने 3 न्यूमेरिकल अभी लिखा है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे, ये अभी मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम लोग लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर,
क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, उसका साइज, साइज कहने का मतलब क्या पता चल रहा है, साइज कहने से मतलब निकल रहा है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो हाइट है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। साइज कहने का मतलब ये नहीं कि मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यानी एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर के कितना दूर सामने 15 सेंटीमीटर सामने, 25 सेंटीमीटर सामने क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। जरा बताइए तो अगर इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो बताइए तो रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अभी जो बॉडी का पोजीशन है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रंट ऑफ मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन एन इमेज। बोल रहा है कि फ्रंट यानी मिरर के सामने ही एक पर्दा रखना है, स्क्रीन रखना है, किस लिए, ताकि इसका इमेज कहाँ बने, उस स्क्रीन पे बने। तो जरा बताइए तो अगर हम स्क्रीन को जहाँ पे इमेज बनेगा वहां से पीछे रख देंगे तो क्या उस स्क्रीन पे इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। स्क्रीन को जहाँ पे इमेज बनेगा वहां से आगे रख देंगे तो बनेगा तो, लेकिन पूरा इमेज नहीं बन पाएगा, कटा हुआ इमेज बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि क्या लोकेशन होना चाहिए स्क्रीन का ताकि उसका हम लोग इमेज क्या कर सके, प्राप्त कर सके। यानी जहाँ पे स्क्रीन रखेंगे वहीं पे इसका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। यानी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इमेज का डिस्टेंस यानी भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। यू दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है भी। फिर उसके बाद आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू को पुट करना है। रखिए 1/f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमको कैलकुलेट करना है प्लस 1/u का वैल्यू कितना है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन ये होगा कि साइन ऑफ कन्वेंशन यहाँ पे यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, साइन ऑफ कन्वेंशन। तो जरा बताइए कॉन्केव मिरर में है तो इसका जो f होगा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये वैल्यू कितना होगा -25 और ये वैल्यू भी कितना होगा -15 होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे -15 रखेंगे और यहाँ पे माइनस कितना रखेंगे 25। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, भी निकालना है, इस वाले को इधर कर देते हैं। बारिश का मौसम है इसलिए ऐसा फीलिंग आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे -1/15 ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी 5 माइनस में और प्लस में कितना, प्लस में कितना 25 3 यानी 2-2/75 यानी कितना हो जाएगा, v बराबर यहाँ से मिल गया, v बराबर 75/2, वो भी किसमें माइनस में, यानी अप्रॉक्स 37.5 सेंटीमीटर नेगेटिव में। अब आप जरा याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि जब भी बॉडी का लोकेशन कहाँ हो,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो उसका लोकेशन कहाँ बनेगा। आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, इनफाइनाइट को हम लोग 1 माने थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच को 2 माने थे, इसको 3 माने थे, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। 6 में से घटाएंगे किसको, 4 को, क्योंकि 4 पे ऑब्जेक्ट है, 2 बचेगा, यानी इस जगह पे बनेगा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। और आप देख पा रहे हैं 30 से ज़्यादा डिस्टेंस क्या आया है इमेज का, यानी 37 यानी 30 के इधर ही होगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम कैलकुलेट कर लिए क्या, भी का वैल्यू। अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना टाइम्स बड़ा है, नेचर कैसा है इसका। तो चूंकि ये माइनस में आया है, माइनस में आया है, तो आप कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता इसका मतलब क्या होता कि इस मिरर के राइट साइड बनता, लेकिन फिलहाल कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड ही बन रहा है। ये फर्स्ट हमको पता चल गया। दूसरा, हम लोग ये ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कि चूंकि ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज लेफ्ट साइड बनता है यानी इन फ्रंट बनता है तो वो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है, रियल होता है, यानी हमको क्या मिला, रियल, रियल इमेज होता है। और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ मिरर। अभी हमको बस ये कैलकुलेट करना है कि जो साइज है, डिस्टेंस तो हम लोग पता कर लिए हैं कि हाँ मिरर से इतना डिस्टेंस पे बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, इस चीज को कैलकुलेट करना है। तब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मैग्निफिकेशन, m बराबर एच आई बाई एच यू, या h इमेज का हाइट बाई एच यू, यानी ओ कर सकते ऑब्जेक्ट का हाइट। रख दीजिए वैल्यू, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। m का वैल्यू चूंकि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे इसके लिए, जरा आप याद कीजिए। क्या याद कीजिएगा, इतना ही बराबर माइनस भी बाई यू, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। देखिए m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन एच आई का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एच ओ का, यानी सॉरी एच ओ का वैल्यू दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर हाइट है, और एच आई हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आप जरा बताइए कि एच ओ का वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यानी एच ओ कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव नहीं होगा। रख लीजिए इस वैल्यू को, एच आई नहीं पता है, हमको कैलकुलेट करना है। एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है कितना है, +4 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा अभी ये सेंटीमीटर में है। आगे माइनस का माइनस, भी का वैल्यू किस में आया है जरा बताइए, माइनस में आया है, माइनस पहले से रहने देते हैं, और -37.5, और u का वैल्यू कितना है, 25, और वो भी किस में है, माइनस नहीं है, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है। अब हम इसको, इस इमेज को मिटाते हैं, यानी यहां से आप देख पा रहे हैं कि एच आई इज इक्वल टू, एच आई बाई 4 इज इक्वल टू -37.5 बाई 25। इसको अब काट कुट कीजिए, इस 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर भेज देते हैं 4 से, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी हो जाएगा 150 बटा 25, 25 यानी कितना हो जाएगा, 25 गुने 6, यानी एच आई का जो वैल्यू आया -6 वैल्यू आया, यानी इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। अब जरा माइनस आया, इसका मतलब क्या निकल रहा है, हमने अभी आपको बताया, आप डायरेक्ट कॉनकेव मिरर था इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इमेज कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन हमारे पास एच आई का वैल्यू यानी इमेज का वैल्यू निगेटिव में आया, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव में इमेज का हाइट नेगेटिव आया मतलब क्या,
ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव रख रहे थे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था तब उसको पॉजिटिव बोल रहे थे। तो बताइए तो कि इमेज का हाइट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, वो नीचे इस तरीके से होगा। बात समझ में आया? यानी नेगेटिव कहने का मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बन रहा है, यानी कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। बात क्लियर हुआ? आगे, और जो साइज है इमेज का वो क्या है, बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। चलिए इसको हम दूसरा देखते हैं, ये वाला क्लियर हुआ, दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज टू व्यू एन इमेज हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। एक मिरर है जिसका यूज करते हैं हम लोग इमेज देखने के लिए, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू दिया हुआ है 3, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, r/2 यानी 1.5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से कितना दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बस है। क्या है, एक बस है, एक बस है। बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज ही होगा, इमेज देखने के लिए किया जा रहा है तो नेचर ऑफ इमेज, यानी u बराबर दे दिया कितना, कितना सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे। f बराबर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। जरा बताइए f का वैल्यू इसका क्या होगा, f का वैल्यू इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या कुछ नहीं कंसिडर करना है, आप जरा बताइए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो कितना होता है, फोकस होता है वो कितना होता है, ये जो 1.5 मिला वो 1.5 इधर होगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो u का वैल्यू तो निगेटिव में होगा, यानी हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, लेकिन f का वैल्यू क्या यहाँ कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। और हमको वैल्यू क्या करना, कैलकुलेट करना है, हमको क्या करना है, बस यहाँ वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रख देना है वैल्यू इसमें। 1/f का वैल्यू कितना है, 1.5 है, बराबर 1/v कैलकुलेट करना है, 1/u का वैल्यू -5 है। हमको ये इधर ले आते हैं उसको, 1/1.5 प्लस, क्योंकि माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, बाई 1/v, यानी ये 10 हो जाएगा, यानी 2 और 3, यानी 15, 10, 5 से 3 बराबर 1/v, v इज इक्वल टू 15/13, यानी इतना सेंटीमीटर v का वैल्यू आया। अब आप बताइए कि चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था, 5 सेंटीमीटर पे था, और इसका वैल्यू कितना आया, आप कैलकुलेट कीजिए, 13/15 तो 1.2 बचेगा, 1 कितना ही कुछ होगा, 1.1 के अप्रोक्स होना चाहिए, 2 बचेगा, तो हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर। ये वैल्यू कैसा आया, v का वैल्यू पॉजिटिव आया या नेगेटिव, इंपॉर्टेंट चीज है इसका नेचर पता करने के लिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप नहीं कंसिडर कीजिएगा तो इसका नेचर आप नहीं बता सकते हैं। v का जो वैल्यू आया है पॉजिटिव आया है, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट का मिरर जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, 1.1 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 1.5 इसका फोकस है, फोकस से पहले ही बनेगा। और हम आपको बताए थे कॉनकेव कॉन्वेक्स जब बता रहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी आप फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो मिरर इमेज बनता है उसका वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1.1 सेंटीमीटर पे बन रहा है और इसका फोकस कितना है, 1.5। तो ये था दूसरा। नेचर कैसा होगा, नेचर ऑलरेडी इसमें m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी हाइट नहीं दिया हुआ है बस का, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट यानी सीधा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये थे इसके नेचर। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं दूसरा जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पे,
10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक क्या रखा जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर के ही सामने रखा जाता है। आगे बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बोर्ड पूछ रहा है। तो 1/v प्लस 1/, ये वाला हटा दे, ये इसका बनाया जा रहा है। फिर से ध्यान कंसिडर कीजिएगा, जो इसका फोकस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और u का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। u नेगेटिव में होगा और v f पॉजिटिव में होगा। इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। बराबर 1/f, यानी 1/v का वैल्यू कैलकुलेट करना है 1/f माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू 1/15 माइनस यहाँ पे है, और माइनस माइनस प्लस 1/10, यानी आप देख पा रहे हैं फिर से कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो कितना, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है, और ये इसका है कैसा, पॉजिटिव में वैल्यू आया है, यानी मिरर के बिहाइंड बनेगा। क्योंकि इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रहा है, 6 सेंटीमीटर पे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कहाँ पे बनेगा नेचर, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगा। फिर से नेचर वैसा ही हो जाएगा। तो ये था मिरर के लिए। हम लेंस के लिए कुछ देखते हैं। लेंस के लिए क्या होगा, आप लोग को भी बनाना है और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जाएगा जो आप लोग को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्लियर करते हैं। ये है न्यूमेरिकल जो आपको बनाना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए अपने से। बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, An object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका 7 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। इसका हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, यानी जो भी इसको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करने के लिए इसमें बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ध्यान देना है ये बात कि जो u दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। हम लोग जानते हैं कि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में 12 सेंटीमीटर। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव में होगा। कैलकुलेट क्या करना है, hi का वैल्यू, v का वैल्यू, f दिया हुआ है कितना, f दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये 8 सेंटीमीटर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर आप इस टर्म को गलत करते हैं तो जो नेचर इसका आएगा वो गलत हो जाएगा, यानी इमेज का नेचर बड़ा होगा, छोटा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इमेज जो इसका होता है, फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स का, वो पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का भी और कॉन्वेक्स लेंस का भी, तो पॉजिटिव हम लोग लेंगे। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रख देते हैं वैल्यू, v कैलकुलेट करना है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे, 1/f का वैल्यू 18 प्लस 8 प्लस माइनस यहाँ पे है तो माइनस में 1/12। कैलकुलेट कीजिए वैल्यू इसको, तो कितना हो जाएगा, 324 माइनस यानी 1/24, यानी यहाँ से v का वैल्यू कितना मिल गया, 24। और देखिए
भी का जो वैल्यू आया है निगेटिव में आया है या पॉजिटिव में आया है। कैसा आया है? भी का जो वैल्यू यहाँ से हमको मिल रहा है वो वैल्यू किस में मिल रहा है? पॉजिटिव में मिल रहा है। यानी इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा? जरा बताइए, इसका इमेज किधर बनेगा? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव किधर होता है? इधर होता है। फोकल लेंथ हम इधर जरूर लिखे हैं, लेकिन होता किधर है इसका? पॉजिटिव किधर होता है? देखिए, हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है फोकस लेंथ को भी, क्योंकि इधर होता है कॉन्वेक्स का, और उधर ही पॉजिटिव में ही क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। यानी 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है, जो कितना डिस्टेंस पे बन रहा है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा हो। एक नेचर तो ऑलरेडी हम लोग पता कर लिए कि ये किधर बनेगा, ये किधर बनेगा, तो इमेज जो मिरर है, लेंस के राइट साइड बनेगा, लेंस के राइट साइड बनेगा। जरा कॉन्वेक्स वाला याद कीजिए कि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड बनता है। वो कैसा इमेज बनता है? कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। लेकिन हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देखिए, m बराबर क्या पढ़े हैं? v/u बराबर hi/ho। ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में v/u जो था वो नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। m दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। v का वैल्यू कितना है? अभी हम लोग कैलकुलेट किए 24। u का वैल्यू कितना है? -12 बराबर hi का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ho का वैल्यू कितना है? 7, यानी यहाँ से 2, यानी hi इज इक्वल टू 7 दूना 14, और ये वैल्यू किस में आया? नेगेटिव में आया। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा किससे ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 टाइम्स होगा, और वैल्यू किस में आया है? नेगेटिव में आया है। तो आप नेगेटिव से क्या मीनिंग निकालिएगा कि ये उल्टा है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। 24 सेंटीमीटर पर जो इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस वाला का 2 गुना इमेज यहाँ पे बनेगा। तो हम लोग नेचर कैलकुलेट कर लिए कि नहीं? सबसे पहले बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, उसकी ओर बनेगा, और रियल इमेज बनेगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हम लोग देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका है, दूसरा क्वेश्चन है क्या? ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex lens of 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने इसका f कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ दैट ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन यहीं पे होगा। यहाँ पे जो v का वैल्यू बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, बोल दिया है। और जरा आप याद कीजिए, लेंस के केस में वर्चुअल इमेज किधर बनता था? इधर या इधर? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेंस के केस में पूछ रहे हैं। मिरर के केस उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा होता है इसलिए। यानी आप याद कीजिएगा तो आप पाइएगा इस तरीके से इमेज बनता था वर्चुअल के केस में, यानी ये इधर बनता था। यानी v का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्चुअल क्वेश्चन में बता दिया है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब u का वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है? पूछ रहा है फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। मैग्निफिकेशन फाइंड हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू, m का वैल्यू 2 ऑप्शन होता है, hi/ho या v/u। मैग्निफिकेशन u का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो पहले तो u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तभी ना m का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रख दीजिए वैल्यू, u कैलकुलेट करना है, f इधर कर देते हैं। 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। 1/v का वैल्यू -25 माइनस 1/f का वैल्यू 5, यानी 1/u। कितना हो जाएगा? 25/6 निगेटिव में। यानी इमेज का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया? 25/6, और वो निगेटिव में। यानी जिस तरफ
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और ऐसा कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन होता है लेंस के केस में। कौन सा केस में? और वो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस और पोल के बीच में बनता है। चलिए देखिए, ये था तो वैल्यू। अब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन दूर बनता है फोकस से, एक ही जो ऐसा इमेज बनता है वर्चुअल इमेज लेंस के केस में। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे बता रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो प्रोड्यूस करता है एक इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टा इमेज प्रोड्यूस करता है। उल्टा इमेज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, कितना बड़ा? 3 गुना बड़ा इमेज क्या करता है? वो बनाता है। और कहाँ पे बनाता है? तो एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का 3 गुना बड़ा हाइट का ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। कितना सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। तो हमने आपको अभी अभी जस्ट पहले बताया है लेंस में इमेज फॉर्मेशन। बताइए इन्वर्टेड इमेज किधर बनता है? लेंस के राइट साइड या लेंस के लेफ्ट साइड? ऑब्वियसली है कि लेंस के राइट साइड बनता है, लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पे m का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोले? कैलकुलेट फोकल लेंथ। a का वैल्यू कैलकुलेट करना है और दिया हुआ क्या है? v बराबर 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया हुआ है। हम वैल्यू को रखते हैं। v का वैल्यू इन्वर्टेड है, ध्यान रखिएगा। ये भी डिस्टेंस का वैल्यू बताया हुआ है। किसका वैल्यू बताया? डिस्टेंस का वैल्यू बताया हुआ है। समझ रहे बात को? ये डिस्टेंस का वैल्यू बताया हुआ है, लेंस से दूरी कितना है। और बताइए इन्वर्टेड इमेज जब बनता है, इन्वर्टेड इमेज जब बनता है तो ये किधर बनता है? इधर बनता है लेंस के केस में, यानी इधर पॉजिटिव होगा, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। चलिए रखते हैं इसमें। v का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है f। तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमको u का वैल्यू पता हो। हम लोग यहाँ से m बराबर 2 फॉर्मूला जानते हैं, HI/HO इज इक्वल टू v बाई u, यही फॉर्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, ये वाला तो पूरा का पूरा 32 गुना है। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? u का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। u बराबर कितना हो जाएगा? 15/3 यानी 5। देखिए यहाँ पे जो u का वैल्यू आया है 5 सेंटीमीटर आया है। जरा बताइए u किधर रखा जाता है? u का वैल्यू किधर रखा जाता है? u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होता है। तो अब चूंकि हम ये वाला से कंसीडर, ये वाला से निकाला गया है मैग्निफिकेशन और ये वाला वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोग लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे? अब -5 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ये बात को जानते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो m का वैल्यू दिया हुआ है किसके टर्म में दिया हुआ है? HI/HO के टर्म में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? v/u से कंपेरिजन कर रहे हैं। इस वजह से हमारा जो कंसिडरेशन यहाँ पे होगा कि जो u का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? -5 सेंटीमीटर आएगा ये वैल्यू। चलिए देखिए अब हमको क्या करना है? यहाँ से वैल्यू को रखना है और कैलकुलेट करना है। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का वैल्यू कितना है? 15। 1/u माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना? 5 बराबर 1/f। 15 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 1 बराबर 15/4। आप यहाँ से देख पा रहे हैं 1 का वैल्यू किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो इसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू? किसका वैल्यू? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। तो इससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल लिए। हमने 3 न्यूमेरिकल आपको बताया, और भी न्यूमेरिकल है जो सेंड कर दिया जाएगा, आपको वो बनाना है। देखते रहिए। धन्यवाद।